ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 19 दिसंबर 2020। बच्चों ने बाबा से कई प्रश्न किए और बाबा ने उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए कई आध्यात्मिक राज समझाए हैं। बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा कई बच्चों का ज्ञानी आत्माओं का संकल्प चलता है। सरस्वती मैया को जिस तरह से दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, बेहद खूबसूरत और वाइट शरीर सजाए हुए। तो जब बच्चों को पता चला आपके बारे में कि बाबा ने जो तन लिया, तो ऐसा संकल्प चलता है कि शरीर काला क्यों है। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, हाँ ठीक है, कितना अच्छा संकल्प चलता है। अब अपन एक पूछे, सबसे बड़ी बात, शुरू से कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का पाठ पढ़ाया। फिर सोचते हैं जब भगवान को आना था तो थोड़ा गोरा बना देता तो क्या जाता। यही सोचते हैं, थोड़ा गोरा बना देता, काला क्यों बनाया। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहले ये सोचने वाले बच्चे फेल हैं कि बाप ने बाबा गोरे तन में क्यों नहीं आए। आजकल पुरानी दुनिया वाले भी काले गोरे में फ़र्क बंद कर दिया है और ये तो ज्ञानी बच्चे हैं। अच्छा, सही अर्थ क्या है? क्या कहते हैं? विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती गोरी है। ठीक है, गोरी है। शंकर की पार्वती, पर महाकाल की कौन होगी? महाकाली। अच्छा चलो ठीक है। अगर बाप एक पूरा अभी तुरंत, क्या इस दुनिया में कोई महाकाली की पूजा करना बंद कर सकता है? करें तो तुरंत बैठे बैठे बाप इसको 1 सेकंड में गोरा बना देगा। ये बाप की वर्तमान समय गारंटी है, चाहे कुछ लिखवा में। महाकाली का पाठ पूरा ख़त्म करें, काली का पाठ ख़त्म करें तो अभी इसी घड़ी इस शरीर को इतना चमकीला, इतना गोरा, कितना सुंदर बना देगा कि पूरे संसार में कोई नहीं होगा। अभी तुरंत बाप तुरंत चमत्कार करने वाला है। अब सोचें, जब पाठ महाकाल का है तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी? कौन आएंगी? महाकाली आएगी। महाकाल की महाकाली आएगी। तो बुद्धि से निकाल दो काला और गोरा। आज सारी दुनिया में महाकाली की पूजा हो रही है और काली कलकत्ते वाली कहा गया है। नाम ही किसका है? कलकत्ते वाली काली या काली कलकत्ते वाली, यही कहते ना। तो फिर किस लिए? अगर आप सोचो, अगर ऐसे रंग की वैल्यू नहीं होती है तो बाप ये रंग इस सृष्टि में, इस मिट्टी में ही नहीं देता। ये धरती का रंग भी कैसा है? सांवला है। काले गोरे में भेद करना बंद करें, क्योंकि महाकाल की तो महाकाली ही होगी। कोई दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का पाठ अब हो चुका। ओके, फिट हो गया। वापस पूछेंगे कोई? जो पूछे तो उसको बतावें, और वो जो पूछेंगे तो वो सच्चे बच्चे नहीं, क्योंकि ज्ञान का सही मायने नहीं पता है। ठीक है, ओके। क्योंकि वर्तमान समय पाठ किसका है? बोलते हैं ना, महाकाल और महाकाली का एक साथ पाठ चलता है, और ये वही समय है। क्योंकि विनाश भी कौन करता है? दोनों ही करते हैं। कौन करते हैं? महाकाल, महाकाली करते हैं। नारायण की लक्ष्मी, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, शंकर की पार्वती, महाकाल की महाकाली। जोड़ा बन गया तो संकल्प कहाँ से चलेगा? बुद्धि से निकाल दो। ओके, और कुछ है किसी की बुद्धि में? कुछ है तो बतावें। है कोई काले गोरे का प्रश्न? तो बच्चों ने कहा यही प्रश्न बहुतों का चल रहा था, ज्ञानी बच्चों का। फिर किसी ने पूछा, जैसे रावण का 10 सिर, इसका मतलब 10 सिर तो है नहीं, कुछ इनर मीनिंग है, इसलिए काली का ये तो स्थूल में है। कोई सूक्ष्म में काली का इनर मीनिंग भी है,
बाबा ने कहा बिल्कुल, लेकिन बाप कहाँ आ रहा है? क्या सूक्ष्म में हर पाठ चलेगा? अगर सूक्ष्म में चलना होता तो बाप नहीं आता। बाप कैसे आएगा? देखो, सूक्ष्म और स्थूल ना बिना सूक्ष्म के होता है, ना स्थूल से, क्योंकि दोनों जुड़ के चलते हैं। यह सृष्टि पहले बनी नहीं, पहले क्या बनी? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म में बनी तब स्थूल में सृष्टि रची जाती है, और सूक्ष्म और स्थूल का बराबर पाठ चलता है। खासकर इस संगम युग पर ही जब बच्चियां साक्षात्कार करने जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? विष्णुपुरी में। अगर सत्युग का साक्षात्कार किया तो विष्णुपुरी में जाएंगी, धर्मराजपुरी का साक्षात्कार किया तो सूक्ष्म वतन में जाएंगी। तो दोनों पाठ चल रहे हैं ना, स्थूल सूक्ष्म। जब साकार में बच्चियां जाती थी, देखो, तो किसी ने कहा बाबा को जो काली गला काटती है उसका क्या अर्थ है? तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये उल्टा मीनिंग लिया है। गला काटना मतलब कौन सा गला काटना? सारी बुराइयों का गला काटना, विकारों का गला काटना। लेकिन अब क्या कर दिया है? बुद्धि ना, इसलिए तो अगर सही अर्थ होता तो कलयुग नहीं आता। जो दूसरों का गला काटते हैं अब खुद उनका गला कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि बाप ने कहा गला बुराइयों का काटना, और गला काटना पशु पक्षियों का गला काटना शुरू कर दिया। अब कौन सा गला काटना है? सही अर्थ जब सबके सामने आएगा तभी तो सही मायने में पूरा होंगे। सही अर्थ तभी समझ में आएगा। ऐसे तो भक्ति मार्ग में बहुत उलझा करके सबको फंसाया है। फिर कहते हैं भाई ऐसे सज़ा मिलेगी, उधर जाएंगे, तेल की कढ़ाई में तलेंगे, तल तल के निकालेंगे। क्यों भाई? खाना थोड़ी है जो तल तल के निकालेंगे। ये जो तल के निकालेंगे तो खाना थोड़ी है बैठ के, जो तलेंगे उधर तेल का कढ़ाया आया कहाँ से? धर्मराज का पार्ट चलता है। दृष्टि से ही एक से टीवी दिखाया जाएगा। आपके पाप कर्म क्या है? एक दृष्टि से साथ साथ सज़ा होगी। आत्मा देखते देखते ही जैसे अपने कर्मों को देखेगी, उसी घड़ी उसको सज़ा होगी, क्योंकि एक में वो ज्वाला निकलेगी और एक में पाप कर्मों की टीवी, पुण्य कर्मों की टीवी चलेगी। ये बाप का सिद्धांत है। और वतन के तो इतने राज हैं, समय समय प्रमाण सारे राज खोलते रहेंगे। पर आज तो मिलन मनाने आए हैं। बाबा क्या कहते हैं? पहले ना मिलन मनाओ। बच्चे कभी कभी सोचते हैं बस सारे सवाल आज ही पूछेंगे, ऐसा सोचते हैं कि बाद में मिलेंगे ही नहीं। अरे बच्चे, इतने समय के बाद मिले हैं, कब से बिछड़े हैं, पहला है, पहली बारी आवे, मिलन बनावे, ज्ञान की चिट चैट करें, पुरानी यादें ताज़ा करें। क्या दोबारा नहीं मिलेंगे? हाँ, दोबारा मिलने का इरादा नहीं हो तो पूछो, बाप सबके जवाब देगा। अगर दोबारा मिलने का इरादा नहीं हो तो पूछना। अगर चाहते हैं ये संगम युग अपने बाबा के साथ बितावें, हर घड़ी मिलन मनावें, तो फर्स्ट मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरे में सवाल जवाब भी आता है, सवाल की पोटली भी आती है। ऐसे कोई थोड़ा बहुत चलता है तब बाप थोड़ा बहुत बताएगा। कई बच्चे तो इतना बड़ा डायरी लेके आएंगे, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। हाँ, फिर ये तो हो गया, ये पूरा ठीक नहीं आया, इसको पूरा पेंडिंग करके रखेंगे। फिर अच्छे से पूरी लिस्ट बना के लाएंगे, ये भी पूछेंगे। कहाँ कहाँ तो बच्चे ऐसे आते हैं, अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम मानेंगे कि बाबा आते हैं। ऐसे बच्चे भी बैठे हैं। बाप के बहुत बच्चे आते हैं, इस सवाल का जवाब दे दिया ना तो हम मानेंगे, हाँ भाई पक्का बाबा ही है। अरे अपन उसी सवाल का जवाब नहीं देगा जो सोच के आए हैं कि बाबा पे निश्चय करें, संशय करें। पहले पक्का संशय कर लो, निश्चय नहीं, संशय कर लो।
फिर बाद में आपको सही सवाल का जवाब देंगे। बाप है। आजकल तो बाप को सारे प्रूफ देने पड़ते हैं कि अपन आए हैं। कितने प्रूफ देने पड़ते? प्रूफ कौन से होते? आजकल की दुनिया में तो साइंस का साधन है कि पता लगाते हैं कि इस बच्चे का बाप यह है। लेकिन यहाँ तो सवाल होंगे, अच्छा बाबा वो तारीख बता दो जहाँ वो आपकी दुकान बनी थी। ऐसे भी बच्चे हैं। तो किसी ने कहा बाबा वही बोल रहे थे, तो बाबा ने कहा हाँ देखो अब तो आपको। तो बच्चों ने कहा बाबा वह जो बोलते हैं कि बाबा कोलकाता में प्रवेश करते हैं और दादी लोग सुनाते हैं कि बाबा सिंध हैदराबाद में पहले आए और कोलकाता को प्रत्यक्षता भूमि बोलते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, पार्ट दोनों जगह चला है। इधर आए, बिजनेस के लिए आए थे क्योंकि उस समय बड़ी डील होने वाली थी। आए, इधर बात किया, अचानक से झटका लगा, अचानक से देखा क्या हो रहा है, समझ नहीं आया। तो भक्ति थी, गीता थी, उसके अलावा कुछ नहीं संस्कार थे। तो बैठे बैठे अपने आप आंखें बंद हो गई। बच्चे इस चीज़ में उलझे हुए हैं, सिंध में आए पहले या कोलकाता में आए, इस चीज़ में उलझे हुए हैं। आज इस चीज़ को क्लियर करते हैं। बाबा की शक्तियाँ जो थी सिंध में, क्योंकि वो जो पावर थी, जब भक्ति में बैठते थे समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है, क्योंकि सिस्टम प्रवेशता कैसे होती है ये समझ में नहीं आता। तो कौन घुसा है अंदर, कौन आया है सिंध में। कोलकाता में साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ। कोलकाता में साक्षात्कार का पाठ जैसे शुरू हुआ तब भी, और ये आपको बतावें कि जो अपन के साथ जो चल रहा था ना, कभी बाबा की शक्तियाँ आना, कभी कुछ थोड़ा अजीब हो जाना, ये 33 से चल रहा था। ठीक है, किससे चल रहा था? 33 से। साक्षात्कार होना, अचानक बैठे बैठे उड़ जाना। बच्चे बोलते हैं बाबा को 3 साक्षात्कार हुए, विनाश का, स्थापना का, ऐसी दुनिया का हम सब। बच्चे सिर्फ 3 ही होंगे? क्यों फिक्स है 3? अपन को तो इतने हुए हैं गिनती ही नहीं है। हाँ, बच्चों को जितना याद था उसने पुस्तक में डाल दिया, जितना बुद्धि में आया डाल दिया। अपन की कहानी कोई और पूरी कैसे बता सकता है? वो तो अपन ही बताएगा। इसलिए सबसे पहले बाप है, सबसे पहले बुद्धि में से ये पॉइंट ज़रूर निकाल दो कि मेरा बाबा इस सवाल का जवाब देगा तो मुझे निश्चय होगा। ये है मन की गलतफहमी, और यह गलतफहमी बाप को दूर ले जाएगी। इतने समय से क्या अनुभव किया, क्या पाया, क्या प्राप्ति किया, क्या मिला, ये सोचो। पर अब क्या मिल रहा है? अब मेरा आने वाला जीवन क्या कहता है? परिवर्तन ही परमात्मा का दूसरा नाम है क्या? परिवर्तन ही, परिवर्तन, परमात्मा। जिसके जीवन में परमात्मा की याद प्यार तार जुड़ा है, उसके जीवन में परिवर्तन की बहार आती है। और जब परिवर्तन होता है तब प्रत्यक्षता होती है। तीनों जुड़े, परमात्मा, परिवर्तन, प्रत्यक्षता। ठीक है, परमात्मा आया, परिवर्तन हुआ, प्रत्यक्षता हो गई। ठीक है, पहले यहाँ से प्लेन। फिर से रिपीट करते हैं। जिसके जीवन में परमात्मा की याद प्यार तार जुड़ा है, उसके जीवन में परिवर्तन की बहार आती है। और जब परिवर्तन होता है तब प्रत्यक्षता होती है। तो तीनों जुड़े, परमात्मा, परिवर्तन, प्रत्यक्षता। परमात्मा आया, परिवर्तन हुआ, प्रत्यक्षता हो गई। ठीक है, तो पहले यहाँ से प्लेन। बाबा कहते हैं प्लेन बुद्धि बनेंगे तो प्लेन में बिठा के ले जाएंगे। ठीक है ना?
हाँ, रहा सवाल जवाब की बात, बच्चे वो अपने पास अगला मिलन भी पड़ा है। नहीं मिलना है अगली बार? मिलना है, मिलते रहेंगे। अब तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा किसको बजाना है? बच्चों को मिलकर बजाना है ना? बाप साथ है बड़ा आवाज़ करने के लिए, ढोल में इतनी ताकत भर देगा, थकेगा ही नहीं बजते बजते। लेकिन साक्षात्कार का पाठ कोलकाता में चला। धीरे 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 फिर भी बिजनेस किया, डील किया। तो किसी ने कहा, वो सेवकराम भागीदार के बारे में बाबा थोड़ा बोलिए। यहाँ बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम सेवकराम थे, हमारे अंदर परमात्मा आया। बाबा ने कहा, सेवकराम अगर भागीदार होता, अगर सेवकराम में परमात्मा आता, तो बुद्धू कैसे होता? उसको ये ही नहीं पता कि तेरा घाटा किस में, फ़ायदा किस में है। परमात्मा कहाँ से आया? हर एक बच्चे ने एक दूसरे पहलू को उठाया, क्योंकि हर कोई सोचते दूसरे पहलू को उठाया और उसी पे कहानी लिखना शुरू कर दिया। क्या था सेवकराम? क्या कहेंगे सेवकराम को? अगर, और जो भी बोलते हैं कि मैं सेवकराम था, तो पहले बताओ, अगर सेवकराम थे तो कहाँ आपका सब कुछ चिट्ठी पत्रा कहाँ पे हैं, दिखावें? ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। अच्छा चलो ठीक है, सेवकराम था। अब सेवकराम बच्चों को कैसे संस्कार देगा? अब अपन को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपन क्या कहेंगे, बहुत अच्छे थे जो भी थे, सेवकराम थे। 2 बच्चों को भेजा, जाओ उस बाबा की कोठरी में हीरे पड़े होंगे, उठा के ले आना चमकने वाले। उठा के चलते बने। और कहानी में क्या आता है, छोटे बच्चों ने हीरे चुराए। अब छोटे बच्चों को क्या पता, छोटे बच्चे कुछ और सामान भी उठा सकते थे, चमकने वाले ही क्यों उठाए? क्या था सेवकराम? हाँ, भागीदार था, बिजनेस में था, ज्ञान में नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया। बच्चे ना वो ज्ञान में आया, उसके बाद उसने अपना बिजनेस चलाया, पर बिजनेस ठप हो गया उसका, बच्चे का बिजनेस, क्योंकि चलाना नहीं आता था। सारी डील जिसके साथ करना था तो अपन करते थे, अपन जाते थे। कुछ बड़ा सामान देखता था, उसको लगता था इसी की कीमत है। हीरों की कीमत उसकी दृष्टि में नहीं थी। एक बात बतावें, जो खुद सेवकराम गुरु के पास नहीं जाता था, तो अपन को कैसे भेजेगा? जो खुद गुरु नहीं मानता था, खुद भी पहले तो मांस मच्छी चलता था ना, तो खुद सेवकराम सेवन करता था, तो गुरु के पास कहाँ से जाएगा? बताओ कहाँ से जाएगा? नाम बड़ा अच्छा है सेवकराम, पर कर्म कैसे थे? जैसे आज कहते ना, हम ब्राह्मण हैं पर खाते क्या हैं? तो ये जो सबकी बुद्धि में सेवकराम का किचड़ा है ना, मेजॉरिटी उन बच्चों का होगा, अपन समझ गए। तो किसी ने पूछा, वो सब लोग बंगाल में रथ सोच रहे थे कि पूर्वी बंगाल से इस रथ को बोला है, अव्यक्त वाणी में ऐसा बोला है, उसी लाइन को लेकर सब घोटाला कर दिया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे घोटाला तो और भी बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं, पर जो घोटाला बनाया है ना, पहले वो आवे तो फिर सारे घोटालों का लेना देना कर लेंगे। सबकी बुद्धि में घोटाले बनाकर रखे, बड़े बड़े घोटाले बना के रखे हैं। बुद्धि में उल्टा ज्ञान दे करके उल्टी पट्टी पढ़ाई। वैसे भी ड्रामा का चक्र है, जो दूसरे धर्म की आत्मा है उसका काम ही ये है। और अब आप देख रहे हो कैसे ऐसे तोड़ तोड़ के अलग कर करके कैसे अपने में शामिल करते हैं। लेकिन ये अब बाप का गारंटी है, यहाँ से प्लेन बन जाओ। जितनी भी आपकी पोटलियाँ हैं ना, वो 1 चम्मच काफ़ी आपको पिलाने के लिए, ठीक है? ये पोटलियाँ, अपन के पास तो बड़ी बड़ी पोटलियाँ रखी हैं, ये तो छोटी सी पोटली है। पर अपन ये चाहते हैं कि जब फर्स्ट मिलन है ना, तो फर्स्ट मिलन होवे। क्या होवे? मिलन होवे, बाप और बच्चों का मिलन। और अब आने वाले समय में तो इतना विस्तार होने वाला है। अब तक तो बच्चों को इतना समय दे दिया, लेकिन अगली बार जब मीटिंग होता तो अपन को भी समय देने के लिए सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भले अभी कितने भी गुस्से में हैं,
कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, पर आज वही बच्चे आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? हम मानते हैं। क्या कहते हैं? हम मानते हैं। बल पहले कहते थे हम नहीं मानते, पर आज क्या कहते हैं? हम ही मानते हैं। उन बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार देना। छुप छुप के सुनते हैं, मानते भी हैं, पर डरते हैं। क्या कहते हैं? बाबा अगर यहाँ से गया तो कहाँ जाऊँगा, यहाँ से छोड़ा तो फिर कहाँ जाऊँगा। ऐसे बच्चे बहुत छुप छुप के सुन रहे हैं। कितने हज़ारों बच्चे ऐसे सुन रहे हैं। आने की दिल होती है, पर डरते हैं। कहाँ किसी को पता पड़ गया कि मैं कहाँ गया था तो मुझे निकाल देंगे। ऐसे बच्चे हैं। तो किसी ने कहा बाबा एक कलकत्ता के लिए चाबी बोल रहे हैं। कलकत्ता का चाबी का कुछ पॉइंट आया था, तो इसका क्या मतलब है? तो बाबा ने कहा कोलकाता का चाबी अपन के पास है। तो बच्चों ने पूछा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली ग्रुप और कोलकाता वाले दोनों माउंट आबू में मिले थे। तब बाबा बोले एक राज्य करने वाली गद्दी दिल्ली और एक कोलकाता है चाबी मिलने की, इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी इसका मतलब क्या है। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया देखो चाबी का मतलब जो यहाँ भक्त बच्चे जो भी हैं उनकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी अब वो बाप के पास है। पहले अपन के सामने जो बैठे हैं उनका खुले तो सबका खुले, उनकी बुद्धि में चाबी लगे तो सबकी में लगे। देखो बाप के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, पर चांस उनको मिलता है पहले जो हर घड़ी किसी ना किसी मजबूरी वश किसी ना किसी चीज़ में फंस गए हैं। बाप उन बच्चों को पहले चांस देगा जिनको दिल से प्यार है, दिल की आवाज़ है। भल अपनी मन बुद्धि के कारण वो कहते हैं नहीं हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते, जो डरते हैं। बाप क्या कहेगा? बच्चे फर्स्ट में रखा है, फ़ायदा उठाओ। पीछे वाले तो ये सोचते हैं बाबा हम इधर बैठे हैं, एक बार बोलो तो सही पूरे कलकत्ता को हिला देंगे। जो धन से भी संपन्न है, बुद्धि से भी संपन्न है, हर तरह से संपन्न है, ऐसे बच्चे कोलकाता में बैठे हैं। देखो इसको कोई हल्के में मत लेना बच्चों, ये कोई अपन कोई बनावट या फिर कुछ ऐसे नहीं बोल रहे हैं। पर बाबा को बच्चों को पहले चांस देना है, फर्स्ट चांस देना है, ताकि कल को ये ना कहें बाबा अब अमीरों की सुनते हो हम कहाँ जाएंगे, और बाबा अब क्या है गरीब निवास, तो सुनेगा किसकी? गरीबों की। फर्स्ट किसको रखेगा? गरीबों को, क्योंकि अमीर तो इतने हैं एक में हैं जितना पूरा है ना। ये लो बाबा ये चाबी, ये कलकत्ता की चाबी है, पूरे कलकत्ता की चाबी है, रखो अब कहाँ प्रोग्राम करना है आप करना। ऐसे बच्चे भी हैं। लेकिन चांस किसको है? फिर से बोल रहे हैं इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जो पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं ना बाबा, उनको अब सिलने के लिए आया है। सिलने का सुई धागा बाप के पास है। जब शुरू किया ना, एक लाइन से पूरे टुकड़े सिला देगा, पूरे भारत को एक कर देगा। तब गायन होगा एक गवर्नमेंट, इसलिए अपना बुद्धि पहले ठीक, आप ठीक तो सब ठीक। फिर वो जो कहते हैं ना बाबा ये धन लो, ये इतना है, कितना सोना है नहीं पता, पर रखो, किसी काम का नहीं अपन का। तो बाप क्या कहेगा? लगाओ उसको सेवा में, पूरे भारत को सिलो, बड़े बड़े सुई धागे लो जिससे पूरा सिल जाएगा। दिखता खंडर है पर होता सोने का पहाड़ है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बहुत कम समय में, क्योंकि अब अपन के पास भी नहीं है, अपन के बाबा के पास भी समय नहीं है, इसलिए बाबा चाहते हैं अपन एक घड़ी भी व्यर्थ ना गवाएं। ठीक है बच्चे? ओके ओके। सब कलाकार बच्चे हैं। कलाकार कौन है? इनमें से ये कलाकार क्या कलाकारी करता है? चित्र। अच्छा, तो ऐसा चित्र बना के दिखावें, ऐसा चित्र कि उस चित्र से सब खिंचे हुए चले आवें। सोचो ऐसा चित्र हो, 2 नेत्र सोचो प्रभु के हैं, और वो 2 नेत्रों में इतना आकर्षण है, सिर्फ नेत्र,
और मस्तक से पूरा लाइट निकल रहा है और नीचे लिखा है ओम। बुद्धि में फिट करो ऐसा चित्र जो सबकी बुद्धि को खींचे। अपने यहाँ चित्र बनाओगे तो बाहर अपने आप निकल कर आएगा। ओके, और आगे फिर बाबा साथ देंगे। ओके, बाबा साथ देगा ही, आप कदम तो बढ़ाओ। अच्छा ठीक है बच्चे, ये कौन सा बच्चा है? ये आत्मा है, ये प्यारी सी आत्मा है। तो किसी बच्चे ने कहा बाबा हमें और क्या डायरेक्शन कुछ दीजिए, क्या सेवा करना है? तो बाबा ने कहा बच्चे सबसे पहला डायरेक्शन है, सबसे पहला कि जो भी है ना यहाँ से प्लेन। दूसरा डायरेक्शन है आप बैठ करके सिर्फ ओम का उच्चारण कराओ। इसमें अनन्य बच्चे आपके पास आएंगे ताकत लेने के लिए और वो पावर अपने आप आएगी। ठीक है, अगला डायरेक्शन सभी को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है बच्चे? ओके, ठीक है ना बच्ची? खुश हो? अब कहीं भी कोई गुम नहीं होगा। वाह 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 वाह। क्या इधर कौन सा सवाल लिखा है मिटा दिया? यहाँ से पूरा साफ और बाप हाजिर। एक सवाल निश्चय नहीं कराएगा कि मेरा बाप है या नहीं, मेरा अपना प्यार क्या है, मेरी अपनी फीलिंग क्या कहती है, मेरे बाबा की खुशबू क्या कहती है। क्या एक सवाल निश्चय कराएगा कि मेरा बाबा है या नहीं? सवाल नहीं, मेरा बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड, पास हो गए। वाह वाह वाह। ठीक है, तो किसी ने पूछा ओम का चित्र कब तक बनाना है? तो बाबा ने कहा कब तक बनाना, कितना आपको टाइम चाहिए बताओ? जल्दी जल्दी बनाएंगे, कोशिश करो जल्दी बनावे। ठीक है ना? खुश हो सभी बच्चे? ये भोलानाथ ये कौन सा है? कौन सा नाथ है? भोलानाथ का भोला भोला बच्चा, मीठा मीठा बच्चा। भाई टोली खिलाओ साथ साथ। फिर बाबा ने सभी को बड़े प्यार से टोली खिलाई। बाबा कहेगा मेरे बच्चे वाह वाह वाह। हम सो हम ही देवता थे, हम ही फिर ब्राह्मण बन गए। पूरे बीच की यात्रा को लेकर के आ गए। सतयुग में क्या, त्रेता द्वापर में क्या, कलयुग में क्या। यात्रा याद है ना सभी को? सबको चक्र याद है? चक्र को नहीं भूलना। चक्र निकल गया तो दूसरा चक्कर आ जाता है। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र को भूले तो दुनिया के चक्कर में पड़ गए। वो दुनिया का चक्कर नहीं चाहिए, सुदर्शन चक्र चाहिए। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, ओम शांति।